Welcome in Humanities Science and thanks for being connected with us. We were seeing the history of Jharkhand. आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान चैनल में बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम लोग झारखंड का इतिहास देख रहे थे, उसमें से जो है वो हम लोग झारखंड के इतिहास में जो है वो प्राचीन झारखंड का इतिहास, मध्यकालीन झारखंड का इतिहास, आधुनिक झारखंड का इतिहास पूरा देख चुके थे। साथ ही साथ हम लोग जो है कुछ विविध के प्रश्न भी देखे हुए थे और हम लोग जो है वो मतलब कुछ शासन व्यवस्थाएं को देख रहे थे कि अलग अलग जनजाति में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। उसी में से कुछ शासन व्यवस्थाएं बाकी रह गई हैं, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो चलिए डिस्कस करते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो ढोकलो सोहोर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? तो जो ढोकलो सोहोर जो है वो खड़िया जनजाति जो है या खड़िया समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है। निम्न में से कौन ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संचालक है? तो जो करटाहा होते हैं, करटाहा जो है वो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के संचालक होते हैं। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पाहन कहते हैं। तो जो पाहन है वो खड़िया समुदाय में पर्व त्योहार में वहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। ढोकलो सोहोर के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो ढोकलो सोहोर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब खड़िया राजा का सलाहकार कौन होता है? तो देवान जो होता है वो खड़िया राजा का सलाहकार होता है, देवान। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तो खड़िया राजा के खजांची को तिंजौकड़ कहा जाता है, तिंजौकड़। तो खड़िया राजा के खजांची को तिंजौकड़ कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था और अब हम लोग देखते हैं कि उरांव जनजाति में क्या शासन व्यवस्था रही थी। तो झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में जो उरांव है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो भुईहर कहा जाता है। भुईहर जो है वो क्या करते हैं? जंगल को साफ करके खेत बनाते हैं और उनको भुईहर कहा जाता है। उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों का संपादन कौन करता है? तो पाहन जो है वो उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों का संपादन करते हैं। निम्न में से कौन उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया होते हैं? तो महतो जो है वो क्या होते हैं कि उरांव समुदाय में गांव का मुखिया होते हैं। महतो जो होते हैं वो उन गांव के मुखिया होते हैं। किस समुदाय में यह प्रमुख उक्त है? पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। तो जो उरांव होते हैं, उरांव जनजाति में यह बात बहुत ही प्रमुख उक्ति है या वहाँ इस बात को माना जाता है कि पाहन गांव को बनाता है, मतलब पाहन जो है वो पूरे गांव को बनाता है और महतो जो है वो गांव को चलाता है, क्योंकि महतो जो है वो मुखिया होता है और पाहन जो है वो पूजा पाठ करवाता है। तो वही उसी को लेकर के ये कहा गया। दूध भैया, ठीक है। तो दूध भैया जो है गाँव प्रथा का चलन किस समुदाय में है? तो उरांव समुदाय में जो है वो दूध भैया गांव प्रथा का चलन है। तो हम लोग उरांव शासन व्यवस्था से कुछ प्रश्न देख लिए। अब हम लोग जो है वो हो जनजाति की शासन व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑब्वियसली हम लोग हो जनजाति को डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर हो जनजाति हो जाएगा। तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति के से संबंधित है। निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? तो हो जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? तो जो हो जनजाति है उसमें से ग्राम प्रमुख को मुंडा नाम से जाना जाता है, मुंडा बोला जाता है। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो जो हो जनजाति है उसमें से शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को डाकुआ कहा जाता है, डाकुआ। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई है? तो थॉमस विल्किंसन जो थे, तो थॉमस विल्किंसन जो है वो कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दिए थे। अब हम लोग देखते हैं असुर जनजाति का शासन व्यवस्था। तो असुर जनजाति, निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं? तो जो कोतवाल होते हैं वो असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते, बल्कि बैगा होते हैं, पुजारी होते हैं या पुजार बोल सकते हैं, फिर गोड़ाइत भी होते हैं। लेकिन जो कोतवाल होते हैं वो असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं।
असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो जो संदेशवाहक का कार्य है वो गोड़ाइत करता है। ठीक है, गांव में अभी भी गोड़ाइती प्रथा चलता है, जिसमें से गोड़ाइत बोला जाता है, जिनको हाक पर आने के लिए रखा जाता था। हाक पारने कहने का मतलब क्या होता है कि गांव में किसी का कोई चीज़ चोरी हो जाए, कोई चीज़ गुम हो जाए, या कोई फंक्शन हो, या किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करवाना रहता था, तो जनरली गोड़ाइत, या मतलब जो अभी तो खैर जो मतलब चौकीदार होते हैं उनसे भी करवा लिया जाता है, लेकिन गोड़ाइत को ये काम दिया गया था या उनसे करवाया जाता था, तो उनको संदेशवाहक का कार्य जो है असुर जनजाति में गोड़ाइत करते थे। अब जो है हम लोग विविध पे आते हैं, मिसलेनियस प्रश्न। एक बार तो हम लोग मिसलेनियस प्रश्न को डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर अब जो है एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, और ये जो मिसलेनियस प्रश्न है वो मतलब जितने भी शासन व्यवस्था देखें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, असुर सामुदायिक परिषद का संचालन कौन होता है या कौन करता है? तो जो असुर सामुदायिक परिषद का संचालक जो होता है वो नायक होता है। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो बथुड़ी जनजाति जो है अपने ग्राम प्रधान को प्रधान ही कहते हैं। किस जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है? तो जो बथुड़ी होते हैं, बथुड़ी जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को जो है वो देहरी कहा जाता है। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? तो जो बेदिया जनजाति है उसके लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं। मादी एवं गादी किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं? तो मादी एवं गादी जो हैं वो बिंझिया जनजाति के प्रधान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंझिया, डी नंबर। बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी हैं। तो इसमें से जो है वो कौन से जो है वो बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित जो है वो पंचायत अधिकारी हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बिरजिया। बिरजिया जो है वो बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी हैं। नाये किस जनजाति का मुखिया होता है? तो जो नाये है वो बिरहोर जनजाति का मुखिया होता है, नाये। ठीक है, तो अलग अलग जनजाति में मुखिया का नाम अलग अलग होता है, वहाँ के जो पूजा पाठ करवाते हैं उनका नाम अलग होता है, गांव के जो प्रधान होते हैं उनका नाम अलग होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? तो जो बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक जो है वो दिगवार होता है, दिगवार। तो जो बिरहोर जनजाति हैं उनमें ग्राम प्रधान का सहायक को दिगवार कहते हैं। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? तो बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान जो है वो महतो होता है, महतो। सयाना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं? तो सयाना एवं सीखे जो हैं वो सयाना एवं सीखे बैगा जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं। निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करता है? तो जो चारीदार होते हैं, चारीदार जो हैं वो बैगा समुदाय के संदेशवाहक का कार्य करते हैं। चुहाड़ किस जनजाति का उपनाम था? तो चुहाड़ जो है वो भूमिज जनजाति का उपनाम था। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है? तो जो चेरो जनजाति हैं, चेरो जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो पानरे जो है वो चीक बड़ैक जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। पानरे जो है वो चीक बड़ैक जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। गौंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गौंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहा जाता है, सयाना। तो गौंड जनजाति के ग्राम प्रधान को सयाना कहा जाता है। मालिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? तो मालिक जो है वो करमाली जनजाति के ग्राम प्रमुख को मालिक कहा जाता है, मालिक। ठीक है। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती है? तो करमाली जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सतगवैया मतलब 7 गांव का पंचायत बैठती है। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? तो कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन जो है वो पटेल करते हैं। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव मुखिया होता है? तो वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति, वरिष्ठ भी होना पड़ेगा और योग्य भी होना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो खरवार
जो खरवार जनजाति है वहाँ पे गांव मुखिया उनको चुना जाता है, और ये प्रथा है वहाँ की। किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा कहते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है कि किस जनजाति को, तो खरवार जनजाति को, खरवार जनजाति के पंचायत को, जो उनका पंचायत बैठता है उनको चट्टी पट्टी भी बोलते हैं या पचौरा बोलते हैं या सतौरा, तो खरवार इसका आंसर हो जाएगा। अभी भी हम लोग जब गांव वगैरह में होते हैं तो हम लोग जैसे शादी विवाह होने का रहता है या कोई और फंक्शंस, तो बोला जाता है गट्टी चटैया बैठेगा, तो वही गट्टी चटैया या ये सब नाम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ये सब कॉमन है। तो जैसे चट्टी पट्टी पचौरा या सतौरा ये खरवार को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गौटिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? गौटिया, तो गौटिया जो है वो खोंड जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। 2003 ईस्वी में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली थी? तो 2003 ईस्वी में कोल जनजाति को, मतलब 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी। झारखंड की जो 32वीं जनजाति के रूप में है वो कोल जनजाति को मान्यता मिली थी 2003 ईस्वी में। किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो ये जो है वो कोल हो जाएगा। कोल जनजाति में बी रक्त समूह, मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है बी, तो बी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब जनजातियों में जो खास करके कोल के लोग होते हैं, कोल जनजाति के लोग, वहाँ पे अधिकतर लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पाया जाता है। परंतु इसका ये कभी मतलब नहीं निकाल लेना है कि मतलब वहाँ पे ब्लड ग्रुप ये नहीं पाया जाएगा, वो नहीं पाया जाएगा, ए बी नहीं पाया जाएगा, इसका यह कभी भी मतलब नहीं होगा। बल्कि इसका यह मतलब हुआ कि वहाँ पे मतलब मेजोरिटी में जो पीपल हैं वहाँ के लोगों को वो ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। कोल जनजाति। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो जो बड़ा मुखिया है वो कोरबा जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है। तो बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो कोरबा जनजाति का। गोड़ाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? तो क्वेश्चन है कि गोड़ाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? तो माल पहाड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक को गोड़ाइत एवं दीवान कहा जाता है, मतलब गोड़ाइत और दीवान होते हैं। भैयारी एवं जाति गोठ किस समुदाय के जाति पंचायत हैं? तो भैयारी एवं जाति गोठ जो है वो परहिया जनजाति के या परहिया समुदाय के जाति पंचायत हैं। निम्न में से कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान है? तो महतो जो है वो ग्राम प्रधान है परहिया जनजाति के। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब अलग अलग शासन व्यवस्थाएं, जो जनजाति शासन व्यवस्थाएं थे, उनके विविध प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो है वो मतलब झारखंड के इतिहास से रिलेटेड लगभग हम लोग जो है वो 340, लगभग नहीं पूरे 340 प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए हैं। और आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का तो रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अधिकतर लोग जो है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत सोच समझ करके। जनरली झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। इनमें उस तरह का रोष गुस्सा नहीं होता है, बल्कि बहुत ही सोच समझ करके एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे रहते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष की भी यही प्रवृत्ति रही है कि मतलब यहाँ पे एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आप में से तो लगभग का तो रिवीजन ही हो गया होगा, इसको रिवीजन के तौर पे। और बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें जितने भी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मतलब उसको पूछे जा सकते हैं। उसमें कोई भी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं रहेगा कि वो कहाँ से पूछे गए। तो अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो झारखंड का इतिहास से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ठीक ठाक जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे। आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता के विज्ञान चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप सबों का इसी प्रकार प्यार हमको मिलता रहे, तो बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। अगले कक्षा में हम लोग जो है वो झारखंड आंदोलन से कुछ प्रश्नों को देखते हैं और झारखंड आंदोलन से देखेंगे। और उसमें भी वो 1 या 2 वीडियोस या मतलब एक में हमको लगता है कि हो ही जाना चाहिए, और जो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर लग रहा है कि इस चैनल से जुड़े रहने से आपको कुछ लाभ हो रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो अगर मेरे से हो पाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम हो सकता है कि उसका जवाब देने में अगर सक्षम हो तो दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद।